जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक सही वक्त है। यहाँ कश्मीर के जो युवा हैं, नौजवान हैं, उनको सामने आना चाहिए और कौम की रहनुमाई करनी चाहिए। हम बहुत ही एक सख्त दौर से गुजरे हैं और सख्त दौर से गुजर भी रहे हैं। आपने देखा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जहाँ पर हमारे साथ जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई, पहले हमारे हुकूक हमसे छीने गए, जो हमारी स्पेशल पोजीशन थी वो हमसे छीनी गई, हमारे ज़मीन पर हमारे हुकूक छीने गए, हमारी नौकरियों पर हमारे हुकूक छीने गए। और इससे अगर सबसे ज़्यादा कोई मुतासिर है तो वो यहाँ का युवा है, और अगर किसी को उस पर बात करने का पहला हक है तो वो यहाँ के कश्मीर के नौजवानों को है। इसीलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा और जडीबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना जो कागजात है, इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे वो दायर करूंगा और वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करने की कोशिश करूंगा। क्या मैनिफेस्टो है आपका? देखिए, जो चैलेंजेस है वो सबसे पहले जो यहाँ के यूथ के लिए है। आप देखिए कि किस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मुल्क में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर है। हमारे कश्मीर के नौजवान जो है वो बेरोज़गार है, और उससे बड़ा मसला जो हमारे लिए ये है कि जो हमारे नौजवान जो जेलों के अंदर बंद है, जो PSA जिनको लगे हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। और वो अब जो लोग बात कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने तो उन पर FIR लगाए थे। उन्हीं FIRs की बुनियाद पे आज वो उन PSAs के अंदर बंद है। और ये तो वैसी ही बात हुई कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, तो कैसे इंसाफ करेगा? जो लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो NC से हो, चाहे वो PDP से हो, आप देखिए ये PSA की आप फाइल्स उठाकर देख लीजिए, उसमें आप मैक्सिमम फाइल्स वो देखेंगे जिनमें जो FIRs लगे हुए हैं वो 2010 में लगे हुए हैं, वो 2016 में लगे हुए हैं। तो वो उनको कौन सा हक है उनके बारे में बात करने का कि वो आज कहते हैं कि हम इन नौजवानों की बात करते हैं? क्या हम भूल गए हैं 2010 को कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला की सरकार ने यहाँ के नौजवानों को जेलों में भरा, किस तरीके से उन्होंने PSA लगाए, किस तरीके से उन्होंने हम पर गोलियां चलाई? क्या हम भूल गए 2016 को किस तरीके महबूबा जी ने हमारे यहाँ बच्चों को टॉफी खिलाए, किस तरीके से उन्होंने गोलियां चलाई हम लोगों पर, हमारे नौजवानों पर? तो उनको कोई बात करने का हक नहीं है। और उसके मजीद आप यूथ के इश्यूज देखिए, रोज नए स्कैम्स होते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी जॉब स्कैम्स हो रहे हैं। तो कौन बात करेगा नौजवानों की? कौन उन लोगों की बात करेगा, उन फैमिलीज की बात करेगा जिनके बच्चे जेलों के अंदर बंद हैं? तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ के नौजवान सामने आए, यहाँ के लोगों के मुश्किलात की बात करे, हमारे हुकूक की बात करे, हमारे जमीनों के हुकूक की बात करे, हमारे नौकरियों के हुकूक की बात करे। और मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो, सबकी बात हो, कि कोई, जहां तक मेरी जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, वहां पर मखसूस इलाकों पर काम हुआ। जहां पिछले असेंबली इलेक्शन की मैं बात करूंगा, कुछ मखसूस चंद इलाकों में काम हुआ और मेजॉरिटी इलाके जो है उनको नेग्लेक्ट किया गया। मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जडीबल में जाके काम करूं और इस चीज को दिमाग में रखे बगैर कि कौन किस मजहब से है, कौन किस फिरके से है, कौन कहां से ताल्लुक रखता है, इन सब चीजों को बालाई ताक रखकर हमें काम करने की जरूरत है। सबको एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। अब मेंबरों से सियासत नहीं होगी जनाब। यहाँ कुछ लोगों ने, कुछ तबकों को हमारे ये बहुत टाइम से बेवकूफ बनाया है कि मेंबरों का इस्तेमाल सियासत के लिए होता है, वोट मांगने के लिए होता है। वो अब सही नहीं है। उनको भी चाहिए कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने कम्युनिटी से पढ़े लिखे नौजवानों को सामने करे जो उनकी नुमाइंदगी करेंगे। अब शायद इन चीजों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो अभी तक मैंने अपने लोगों से बात की है, अभी तक तो मैं आज़ाद नुमाइंदा की तौर पर ही इलेक्शन लड़ने का सोच रहा हूं। बाकी आगे का फैसला अल्लाह ताला जाने, मेरे लोग जाने, वक्त आने पर वो फैसला लिया जाएगा। मगर फिलहाल मेरा जहन बना हुआ है कि मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। देखिए, जब मुश्किलात बढ़ते हैं, आप देखिए पहले ही कश्मीर में, आप बताइए मुझे कि स्ट्रेस के बगैर है कौन? बेरोजगारी एक सबसे बड़ा वजह है जो हमारे नौजवान ज्यादा इस वबा की तरफ जा रहे हैं। मैं मानता हूं इस पर काम करने की जरूरत है। इसमें जो हमारी सिविल सोसाइटी है उनको रोल अदा करने की जरूरत है। इसमें हमारे जो मीरवाइज साहब है, मीरवाइज कश्मीर, जनाब मौलवी उमर फारूक साहब, वो भी इस पर बार बार बात करते हैं। मुझे लगता है उनको भी इसमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे बाकी उलमा हजरात हैं, हामी साहब है, दाऊदी साहब है, बाकी सारे हजरात हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ को लेके एड्रेस करें। हमारी भी कोशिश हमेशा रही है कि इसको किसी न तरीके से हम कर्ब करें, इस ड्रग मैन्स को। और जहाँ तक हमारी कोशिश है हम करते रहेंगे। और मेरी अपील है यहाँ के उलमाओं से कि वो जुम्मे के रोज़ जब खुतबा होता है इस पर बात करें, जहाँ पर भी उनको तकरीब पे मौका मिलता है इस चीज़ को एड्रेस करें।